हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे लेंज लॉ की। ऑलरेडी हमने फैराडेज लॉ के टॉपिक को स्टडी किया। तो फैराडेज लॉ में जब हमने देखा था, हमारे पास ये आया था E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, राइट। तो इसमें माइनस साइन के लिए हमने क्या बोला था कि माइनस साइन इंडिकेट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ये इंड्यूस ईएमएफ अपने ही कॉज को अपोज कर रहा है। अपना कॉज क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को ही अपोज करता है और इसी को हम लेंज लॉ बोलते हैं, राइट। इस बात को जरा अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगता है, राइट। क्या मैंने क्या लिखा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि अगर किसी कॉइल में, जैसे कि मैंने बताया, किसी कॉइल में आप मैग्नेट को आगे पीछे करें या कॉइल को आगे पीछे करें, बहरहाल इसमें से चेंज इन फ्लक्स होगा। चेंज इन फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस होने से इसमें करंट आ जाएगा। अब करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि वो अपने जिस वजह से वो इंड्यूस हो रही है उसी वजह को वो अपोज कर रहा है, राइट। तो यही हमारा लेंज लॉ है। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये स्टेटमेंट आप ध्यान से समझ लीजिए। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां मैंने इसी चीज को दिखाने की कोशिश की है, तो वो आप देखिएगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूं। यस, जब हम मैग्नेट को तेजी से इस तरफ लाते हैं तो इसमें से, इस कॉइल में से फ्लक्स चेंज होगा। आप इसमें या तो करंट की पोजीशन ऐसी होगी इस कॉइल में, या करंट की पोजीशन ऐसी होगी। ये गैल्वेनोमीटर मैंने लगाया हुआ है, राइट। तो यहां पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। अब इसमें से फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, यानी इस तरफ, ठीक है ना। तो इस तरफ कैसे होगी? ये नॉर्थ पोल है तो ये इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि नॉर्थ पोल की तरह ही काम करेगा, इस तरीके से, ऐसे करके। नॉर्थ पोल का मतलब है इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, राइट। नॉर्थ को अपोज करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैग्नेट इस तरफ आ रही है, राइट, तो यहां इसका जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस तरफ है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा। यानी फ्लक्स को ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, फ्लक्स को अपोज करेगा। या दूसरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब मैग्नेट इस तरफ आ रही होगी तो नॉर्थ पोल बन के उसको रिपेल करेगा, यानी उसके आने को ये अपोज कर रहा है। ये है हमारा लेंज लॉ। क्या है? जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से होती है कि वो अपने होने वाले ईएमएफ को, अपने कहना चाहिए जिस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, जिस वजह से करंट हो रही है, उसी को वो अपोज कर रहा है। अब देखिए दूसरे तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। यहां देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां आपने लिया, ये गैल्वेनोमीटर लिया, और यहां पे आपका जो नॉर्थ पोल है, मान लीजिए वो इस तरफ चल दिया, राइट। जब नॉर्थ पोल होगा तो वो उसके जाने को अपोज करेगा। जाने को कैसे अपोज करेगा? ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। साउथ पोल की तरह बिहेव करने का मतलब है इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, राइट। तो ये जब यहां से जाने की कोशिश करेगा तो साउथ बन के उसे अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स इसके जाने को अपोज कर रहा है, ओके। अब इसी चीज को आप साउथ पोल में समझ सकते हैं, साउथ पोल की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिएगा मैं दिखाता हूं यहां पे। यहां पे आप साउथ पोल लेकर के आ रहे हैं तेजी से, इस तरीके से, राइट। तो ये साउथ पोल बन जाएगा, यानी कि अब ये रिपेल करेगा, यानी करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। यानी ये आने की कोशिश कर रहा है तो ये उसको अपोज कर रहा है, ओके। और अगर आपका जो ये साउथ पोल है, ये आपका साउथ पोल
जब वापस जा रहा है, राइट, तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, और नॉर्थ पोल कैसे आएगा, करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, यानी ये जाने की कोशिश कर रहा है, ये इसके जाने को अपोज कर रहा है अट्रैक्ट करके, राइट। तो यहाँ पर ये है कि किस तरीके से ये अपोजिंग शो कर रहा है। तो इन चारों डायग्राम से आपका लेंज लॉ पूरी तरह से क्लियर होता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो लेंज लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस लॉ सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस तरीके से, देखिएगा बेटा, जो लॉ हमें अजीब लगता है, ऐसा लगता है जैसे वैलिड नहीं है, क्योंकि ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, जिस वजह से वो इंड्यूस्ड हो रहा है उसी वजह को वो अपोज कर रहा है, ये बात सुनने में अजीब सी लगती है, लेकिन कोई अजीब सी नहीं है। यहां से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, जब आप इस मैग्नेट को लाओगे तो ये नॉर्थ बन के इसको अपोज करेगा, यानी आपको इसके अगेंस्ट लाना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपको वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। और यही वर्क डन तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल रहा है। अब जरा सोचिए, तो कुछ भी तो गलत नहीं है, और होना भी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी आपने, इवन अगर आप यहाँ से कॉइल को हटा देंगे, कॉइल को हटा देते हैं तब मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे, तब आपको कोई फोर्स फील नहीं होगा। जब कॉइल यहाँ रखी है, जब उसको लेके आ रहे हो तो आपको फोर्स फील होगा, उस फोर्स के अगेंस्ट आप लेकर के आ रहे हो, यानी जो वर्क आप कर रहे हो वो एनर्जी की फॉर्म में मिल रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ है कि अगर कॉइल नहीं है, मैग्नेट को आप मूव करा रहे हो तो आपको कोई फोर्स नहीं लगाने पड़ेगा, लेकिन जब मैग्नेट रखी हुई है उससे दूर लेके जा रहे हो तो ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स आपको यहाँ पे दूर जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क ही तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल रहा है। तो लेंज लॉ अपनी जगह पूरी तरह से वैलिड है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सपोर्ट कर रहा है बेटा। मैं समझता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके।